असम सरकार के कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले असम में जो मुस्लिम मैरिज और डाइवर्स एक्ट था उसको अभी से बंद कर दिया गया और कुल मिला के 94 जो काजी थे उनकी आज से नौकरी ख़त्म और उनको सिर्फ मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपये असम सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी बात पर असम में अभी पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि असम में ज़्यादातर शादी मुसलमानों का मुसलमान मैरिज एक्ट के तहत ही होता ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट तथा जमीयत उलेमाए हिंद के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कामरूफ जमीयत के सदर जुनैद खालिद से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि असम में मुसलमानों का हक जो अभी ख़त्म किया जा रहा है, हर रोज़ नए नए तरीके से मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। मुसलमान जिस तरह से शादी का पूर्व के ज़माने से शादी करते आ रहे थे, अभी उस नियम को भी हटा लिया गया है। ये सरासर गलत है। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट जो था उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं क्योंकि उसमें बच्चों की शादी का एक प्रोविज़न था, उसको अमेंडमेंट करना चाहिए था, न कि इसको बंद करना। ये सरासर गलत है। जुनैद खालिद ने साफ तौर से कहा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कोर्ट में चैलेंज करेंगे जुनैद खालिद। वहीं हमने जाके राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल असम प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी से भी बातचीत की। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि असम में मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। देखा जाए तो असम में जो मैरिज एक्ट था, मुस्लिम मैरिज एक्ट था, उसको जो बंद किया जा रहा है ये सरासर गलत है। और जो काजी थे उनका अभी क्या होगा हाल, उनको सिर्फ 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। असम में ये मैरिज एक्ट कभी बंद नहीं होना चाहिए था। इसमें ये जो कार्रवाई असम सरकार के कैबिनेट में लिया है ये मुसलमानों पर हमला है, ये मुसलमानों पर एक नाइंसाफ़ी है। ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस पे कड़ा विरोध करते हैं। असम में तो ये हाल है कि जितने भी मैरिजेस होते हैं साइमल्टेनियसली। कल रात असम गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिसीजन लिया जिसमें जो है असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995 को रिपील किया गया है और रिपील करके जितने भी उनके अंदर जितने भी काजीज अपॉइंट थे उनको जो है बंद कर दिया गया है और उनको 2 लाख रुपये मुआवजे देने का बात बोल रहा है असम गवर्नमेंट। इस सिलसिले में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो है निकाह जो है मुस्लिम मैरिज के अंदर निकाह एक एसेंशियल पार्ट है हमारे रिलीजन का और उसको रिलीजियसली हम लोग सोलमिनाइज करते हैं और ये कोई मतलब ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमको आर्टिकल 25 और 28 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटिंग टू द रिलीजन उसके अंदर ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और जो है इसको और ये जो है मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1955 कोई इट्स नॉट अगेंस्ट द रूल, नॉट अगेंस्ट द लॉ, ये कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, उसमें एक था माइनर मैरिज का प्रोविजन था। असम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि उस प्रोविजन को अमेंड करके जो है जो 18 ईयर्स और 20 ईयर्स 1 ईयर्स जो एज है 1935 से एक एक्ट था जिसको कहा जाता था असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। तो उसी से असम में लगभग 94-95 जो काजी थे इन लोगों ने मतलब शादी ब्याह का हो, तलाक का हो, जो भी हो रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन हो, तलाक हो, जो भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो भी पढ़ते हैं वो काम करते आ रहा है। तो कुछ दिन पहले असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक बात कहा था कि हम असम में जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम लोग जा रहा है। तो इस शुरुआत में ये लोग द असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को खारिज करके दिखाया है कि हम लोग जल्दी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या क्या है उन लोगों ने जो 94 काजी को जो उसको नौकरी से हटा दिया गया है, उनका काम से हटा दिया गया है। अभी इन काम को जिला आयुक्त तो जो डीसी महोदय है, डीसी के जरिए इन लोग उस काम को कराना शुरू करेंगे। और कह रहा है तो हम नुकसानात के तौर पर ऑन टाइम इन लोगों को 2 लाख रुपया का मुआवजा हम लोग अदा करेंगे, 2 लाख रुपया हम लोगों को देंगे। तो एक तरफ
ये लोग कह रहे हैं मुसलमान डरने का बात नहीं है, हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का काम करते हैं। और दूसरी तरफ इन 94 काजी को नौकरी से हटा के इन एक्ट को बातिल करके सारे मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जुल्म और ज्यादती किया है। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, असम गवर्नमेंट, इस बीजेपी गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ी हमने मजम्मत करते हैं, हम इसको विरोध करते हैं कि इस तरह का जो हरकत मुसलमानों के लिए नुकसानात है। अब इस मुसलमानों के दबाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इस तरह का कानून असम में लागू किया जा रहा है।